वीरेन जी, बहुत ही बढ़िया जर्नी इस काउंटर ने आपको ऊपरी सतह तक कराई। और ध्यान दीजिए, थायरोकेयर का एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें मैनेजमेंट का हस्तांतरण हुआ है और उस वजह से इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी लहर है। कुछ और कंपनीज आईपीओ स्पेस में यहाँ से लिस्ट होती हुई आपको दिखेंगी अगले 1-2 महीने में, लेकिन फिलहाल हल्की सी मुनाफा वसूली आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब में आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, एक बात तो हम फार्मा की तेजी में सुबह का जो मेटल का चस्का था वो भूल गए। देखिए किस हिसाब से बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे फेरो एलॉयज कंपनीज में इस पर एक नज़र डाल रहे थे हैं। एक इंडियन मेटल फेरो एलॉयज करके कंपनी है, वहाँ का ब्रेकआउट देखिए, क्या बढ़िया वहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए इंफा का चार्ट। और इसके पीछे कहानी ये है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं अपने एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उससे इंडियन स्टील सेक्टर पर एक बहुत ही अनुकूल असर पड़ता हुआ दिखा है। डायरेक्टर साहब ज़रा दोनों दिन का यहाँ पर चार्ट दिखा दीजिए और उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत ही शानदार मूवमेंट आपके सामने कई सारी फेरो एलॉयज कंपनी पर आता हुआ दिख रहा है। उनमें से एक इंफा इंडियन मेटल्स है और फिलहाल आपके सामने 942 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप 2 या 3 दिन का चार्ट देखें, ये देखिए जब से ये चाइनीज़ मूव्स आए हैं तो आप देखिए वॉल्यूम और प्राइस यहाँ पर बहुत ही शानदार है। इसमें डेट बहुत कम है कंपनी में, लगभग 6.5 लाख शेयर ट्रेड होते हुए। चंदन जी, कुछ टिप्पणी आप इस मोमेंटम स्टॉक पर करेंगे? वॉल्यूम आपने आज जो देखी है सन 2021 की हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाँ जी, आप इंफा की बात कर रहे हैं और बिल्कुल मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स के बार को देख रहा हूँ। काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे बने और इसका जो प्राइस बिहेवियर का नेचर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं मंथली चार्ट पे देखूँ तो एक इतना बड़ा राउंडिंग फॉर्मेशन बना है और ऐसा टिपिकल राउंडिंग फॉर्मेशन मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक में देखा है। तो काफी बड़े स्विंग्स यहाँ पे बनने चाहिए मेरे हिसाब से। जो पैटर्न बना है उसमें डबल के टारगेट भी यदि मैं बोलूँ तो कम पड़ेंगे। तो मैं स्टॉक को डिटेल में स्टडी करूंगा पोजिशनल के लिए, बट अभी भी यदि हम बात करें मंथली चार्ट पे तो काफी बड़ा फॉर्मेशन बना है। 777 से काउंटर 105 पे जाके पूरा राउंडिंग कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे बड़े स्विंग्स बनने चाहिए। आपको यहाँ पे 9-10 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1000-1010 के टारगेट के लिए। चलिए, आपके सामने 1000 के ऊपर ये जाता हुआ दिखेगा काउंटर। और आज का जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं कम से कम सन 2021 का हाईएस्ट लेवल है। कुछ आपको यतिन जी ने भी हल्की सी सुगबुगाहट दी थी यहाँ पर तेज़ी की, वो थी किर्लोस्कर फेरस में, जहाँ पर आपने कल से एक कॉल आती हुई देखी है डीलिंग रूम्स के साथ। और अब आपके सामने इंडियन मेटल्स और किर्लोस्कर फेरस बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। 2:35 हो चुके हैं। स्वागत करते हैं असित बरन जी का। असित जी, हेलो सर जी असित जी, आपको आवाज आ रही हो तो एक बढ़िया कॉल शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून सर मैं पीआई इंडस्ट्री को देख रहा था। आई थिंक पीआई इंडस्ट्री को हम लॉन्ग जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2555 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3030। इसमें प्राइस एक्शन ज्यादा हुआ नहीं है बट ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है एंड बुलिश अरामी कैंडल बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। जिस हिसाब से सारे केमिकल स्पेस में रुझान है, मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्री हैज नॉट उस टाइप का मूवमेंट हुआ नहीं है जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है। सो पीआई इंडस्ट्री लॉन्ग। चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज पर आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है असित जी की तरफ से। असित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स पर जैसे कि ल्यूपिन और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर कोटक महिंद्रा आप थोड़ा बेरिश थे। क्या वहाँ पर अच्छे रिवर्सल्स आपको आते हुए दिखे हैं और मूड माहौल बदला है, या ये वो राइज है जो आप बढ़ते हुए बिकवाली करेंगे? सेल ऑन राइज मार्केट है, दिस इज गुड जोन टू सेल इट अगेन। स्पेशली कोटक बैंक में रैली है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा काइंड ऑफ ट्रैक्शन दिखा रहा है, बट व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली इज दैट नॉट टू सी आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक पार्टिसिपेटिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स इन द सेक्टर राइट नाउ। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आई कैन चेंज द व्यू इन केस देयर इज एनी इमीडिएट रश टुवर्ड्स द अपसाइड, बट मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड सेल एंड रैली मार्केट राइट नाउ, इवन नाउ till the time Nifty is comfortably not going above 15,870, 878
80 लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, एंड अगर बैंक निफ्टी 34,850 के ऊपर नहीं दे रहा है क्लोजिंग, आई विल नॉट बी दैट बुलिश। छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे, बट लेट्स सी, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट फॉर मी, एक दिन या 2 दिन का रहे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में कोई स्ट्रक्चर खराब है, बट हाँ, दैट इज हाउ आई एम लुकिंग। चलिए, ये कॉन्ट्रा व्यू आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और इस पर भी आपको ध्यान देना है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग मोमेंटम में घुल मिल जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन फ़िलहाल एक कॉन्ट्रा व्यू भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए डायरेक्टर साहब, ज़रा लेके आइए NIIT का बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट। आपके सामने बढ़िया नतीजे आए हैं और थडानी साहब, विजय थडानी साहब NIIT से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक नज़र हम लोग नतीजों पे डाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे विस्तार से थडानी साहब से। आपके सामने NIIT के जो नतीजे हैं वो फ़िलहाल स्क्रीन पर चहकते हुए दिखते हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र श्री विजय थडानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सन 1995 से 1998 तक TV18 और NIIT का ऑफिस बिल्कुल मिला हुआ था और सुबह शाम थडानी साहब के दर्शन होते थे और बड़ा अच्छा समय निकला। और हमें आपके दर्शन होते थे। ऐसा कुछ नहीं थडानी साहब, वो बहुत अच्छा मौका था और उन दिनों मुझे याद है हम लोग NIIT को ट्रैक करते थे उसी तरीके से जैसे आजकल हम लोग टेलीकॉम में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ट्रैक करते हैं। आप हर क्वार्टर बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम्स और एजुकेशन क्लासेस खोलते थे पूरे भारतवर्ष में और वो एक ऐसा आंकड़ा हुआ करता था जो एनालिस्ट बहुत करीबी तौर से देखते थे। तो 25 साल की दोस्ती स्क्रीन पर आपके सामने और बढ़िया परफॉर्मेंस NIIT की आपको दिखी रही है। इस स्टॉक पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो पिछले एक आध वर्ष से हम लोग इसको 140 रुपये के आसपास से ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि 90 रुपये के आसपास से, और अब बहुत ही बढ़िया वैल्यू एक्सप्लोजन होता हुआ आपके सामने। थडानी साहब, नतीजे बहुत अच्छे थे, बताइए पहली तिमाही के कुछ ऐसे आंकड़े जिन पर आप रोशनी डालना चाहते हो। तो पहली बात तो 301 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें जो 49% ग्रोथ दिख रही है वो तो एक बहुत छोटी बेस पे थी, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वार्टर काफी वीक था, फर्स्ट क्वार्टर था ये कोविड का, पर और इसलिए कई उसको डिस्काउंट कर सकते हैं और वो ठीक भी होगा। पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि उसके बाद हम कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते गए हैं और इस बार भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 9% फॉर अ सर्विसेज आउटसोर्सिंग कंपनी टू डू, आई थिंक वो 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो हमें काफी खुशी दे रही है, एक बात। दूसरी बात, जो मार्जिन है वो 12% से 12% से इस बार ही 24% है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EPS 3.80 का EPS है। तो आई थिंक ये ओवरऑल फाइनेंशियल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ नहीं दिख रहा वो ये कि नेट कैश, क्योंकि इट हैज बीन अ वेरी कैश रिच क्वार्टर फॉर अस। इस बार ही काफी कैश बैलेंस हमारा बढ़ा है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो लोग टाइम पे कर रहे हैं और बाकी भी जो रेवेन्यूज हैं वो बिल्कुल टाइम पर आए हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। पर कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं जो नहीं दिखी रही शायद क्लियरली, एक तो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप ने बहुत अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं इस बारी, 3 नए MTS कस्टमर्स लिए हैं, सारे तीनों के तीनों फार्मा स्पेस में, फार्मा, लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर ओवरऑल सेक्टर में, और 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशंस किए हैं, सब्सटैंशियल एक्सपेंशंस हैं, और वो हैं टेक्नोलॉजी स्पेस में। तो टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंडिंग, फार्मा इज ओपनिंग अप, तो ये 2 मैसेजेस हो रहे हैं। दूसरा, सिर्फ हमारे कॉर्पोरेट लर्निंग में अच्छा नहीं किया, स्किल्स एंड करियर्स इंडिया का जो बिजनेस है और इस साइड का, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो बिजनेस है, उसने भी बहुत अच्छा किया। उसकी 62% ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर, और उसमें हमारे 2 ऑफरिंग्स, स्टैक रूट विच इज डीप स्किल्स मतलब बहुत ज्यादा डीप स्किल्स, ताकि
वो इमीडिएटली फंक्शनली ऑपरेशनल हो जाए अपने वर्क प्लेस पे, एक वो, और दूसरा ट्रेनिंग पाइपलाइन एज अ सर्विस which gives an assured job with the organization of for which the person is selected in the right at the beginning of the course. तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो रिक्वायरमेंट अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उस इन दोनों चीजों के वजह से 62% ग्रोथ हमारी इनमें रही, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। एंड NIIT डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्किल्स एंड करियर्स का बिजनेस रन कर रहा है, वो विशाल जी को बोलते वही ले लो, कॉर्पोरेट और सब कुछ बोल दिया उन्होंने। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कस्टमर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने आपकी पूरा संक्षिप्त में जवाब दे दिया। ये थडानी साहब, यहाँ से ऑर्डर बुक आपको कैसी लगती है? ऑर्डर बुक इस टाइम पे अच्छी है। रेवेन्यू विजिबिलिटी हमारी 298 मिलियन है, $298 मिलियन की, तो उतनी कभी भी नहीं रही, तो वो अच्छा है। और हमारी 59 MTS कस्टमर्स की बेस है, तो वो इस पर ही काम आएगी, क्योंकि उससे हमारे एक थोड़ा सा अपस्विंग मिला है पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस। तो 298 मिलियन की ऑर्डर बुक आपके सामने है। और ये बताइए थडानी साहब, काफ़ी चर्चा हो रही थी कि सेल ऑफ स्कूल एसेट्स, वहाँ पर अगर आप कोई अपडेट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाएँ, उससे आप समझिए कि एक अच्छी टेलविंड आपके स्टॉक में आती हुई दिखेगी। कब तक ये सेल हो सकती है और कितना पैसा आपको आता हुआ दिखेगा इस सेल से? देखिए, स्कूल बिजनेस जो हमारा स्कूल सेगमेंट था, वो है हम डायरेक्टली स्कूल से डील करते हैं, हम स्टूडेंट से नहीं डील करते। अब स्कूल तो पिछले 15 महीने से बंद ही है, तो इसलिए उस बिजनेस पे काफी मतलब ठंडा रहा है। और इस टाइम पे देयरफॉर इंटरेस्ट बाकी भी, हालांकि बातें चलती रहती हैं, बट इंटरेस्ट इस टाइम पे ज्यादा है नहीं, क्योंकि लोग पीपल आर वेटिंग। उसमें पॉलिसी का भी इशू है, और फिर अब पूरा मेथोडोलॉजी भी चेंज हो गई है, कंटेंट भी डिफरेंट होगा, तो उन चीजों में अभी काफी अनसर्टनिटी था। जैसे कुछ होगा हम आपसे बता देंगे। चलिए थडानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, और कभी मौका मिला तो दोबारा हम लोग कालकाजी में मिलेंगे आके, और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की जाएंगी। हमारे ऑफिस अब भी वही हैं। जी जी जी, हम अब भी जाते हैं, आप लोगों को याद करते हैं, आप होते ही नहीं वहाँ। जी जी, इस बार मैं दिल्ली आऊँगा तो आपका समय लूँगा और पुरानी यादों पर चर्चा होगी एक कप चाय के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए वापस जुड़ते हैं बाजार से। 50 अंक ऊपर निफ्टी 15,827 और 37 अंक का लाल निशान 34,655 पर आपके सामने बैंक निफ्टी पर। वीरेंद्र जी, मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है हिंडाल्को पर 448 प्राइस। हिंडाल्को पर अगर आप देखें थोड़ी सी मुनाफा वसूली है शायद, लेकिन इस बीच मेरे स्क्रीन पे अर्निंग्स हैं, और वो है मैरिको की। दिग्गज FMCG कंपनी मैरिको आपकी स्क्रीन पे कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन्स लगभग 24.2 से घटकर 19%। यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स में अगर आप देखें सब्सटेंशियल डिप है। मुनाफा करीब 388 करोड़ से घटकर 360 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे पैट के फ्रंट पे, एबिटा मार्जिन्स के फ्रंट पे अगर आप देखें एक धक्का पहुंचा है, लेकिन आय में अगर आप देखें करीब 1925 करोड़ से बढ़कर 2525 करोड़ रुपए। यानी अगर आप देखें टॉप लाइन में एक सब्सटेंशियल जंप है, लेकिन बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन है। एबिटा जो है वो करीब 467 से घटकर हुआ है, थोड़ा सा माइन्यूट डिप है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स में 24.2 से घटकर अगर आप देखें 19%। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल डिप है मार्जिन्स में मैरिको के। एक हल्का सा चार्ट चेक में लेता, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 534, 535 की ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें मैरिको ट्रेड करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं कमाई का अड्डा में।